तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, उसे जो करना है करने दो। अचानक से जो आवाज आई उसे सुनकर इशिका और जिमी दोनों चौंक गई। इशिका ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि विक्रांत वहां पर आ गया था। विक्रांत एक शानदार कोट में खड़ा था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और बेहद ही आकर्षक लग रहा था। अनाथालय में बचपन में उसे सिखाया गया था कि झूठ बोलना बुरा है, लेकिन अब वो खुद से झूठ बोल भी नहीं सकती थी। उसका पति बहुत ही ज्यादा शानदार दिखता था, बहुत ही ज्यादा हैंडसम। जैसे इशिका ने विक्रांत की ओर देखा, विक्रांत ने थोड़ी सी भारी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग इशिका। उसकी आवाज शायद इसलिए उसे ऐसी लग रही थी क्योंकि वो अभी अभी नींद से जागा था। शायद अगर वो थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आता तो उसको ये बात और भी प्यारी लगती, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा गौर नहीं दिया और उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रोवर। तभी ग्रोवर ने पूछा, क्या हम बात कर सकते हैं? तभी जिमी को लगा कि उसका अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, वो दोनों आपस में बात करना चाहते हैं। तभी वो वहां से सिर झुकाकर चली गई। कोई भी देख सकता था कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा जानकार नहीं थे, इसलिए उन्हें बात करनी चाहिए। फिर भी जिमी के मन में एक बड़े ही सुरक्षा की भावना थी। वो विक्रांत की बहुत परवाह करती थी, इसलिए किसी भी नए इंसान को लेकर वो सावधान रहती थी। वो जानती थी कि अशोक ग्रोवर और उनकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। लोग तो उसके बारे में बस इतना ही जानते थे कि वो एक दुर्घटना थी, लेकिन जिमी उसकी सच्चाई जानती थी। उसे हमेशा यही महसूस होता था कि वो एक दुर्घटना नहीं, वो सोच समझकर की गई हत्या थी। हालांकि पुलिस ने जांच में उसे एक हादसा घोषित ही किया था, फिर भी उस घर की आत्मा में एक छेद था। वो हमेशा यही सोचती थी और उसे महसूस भी यही होता था कि ऐसे तो कोई दुर्घटना हुई नहीं थी। तभी इशिका ने विक्रांत की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ जरूर। उसने आगे कुछ पूछना और बताना था। तभी विक्रांत ने कहा, जिमी। वो वापस वहां पर आई और हल्का झुककर खड़ी हो गई। उसने आते ही कहा, जी यंग मास्टर। तभी विक्रांत ने देखा कि इशिका के हाथ में कुछ चीजें थी जो वो फेंकना चाहती थी। विक्रांत ने वो बातें सुन ली थी जब इशिका जिमी से कह रही थी कि वो उसे कोई कचरे का बैग दे दे जहां पर वो सामान फेंक सकती है। तभी विक्रांत ने उस सामान की ओर इशारा करते हुए जिमी से, क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन सुकून FM।